प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे फेसबुक अकाउंट के बारे में। बात ये हुई है कि जो मेरे फेसबुक पेजेस हैं, एक नहीं पर दो पेजेस, वो दोनों ही हैक हो चुके हैं। तो मेरे पास दोपहर से शाम से बहुत मैसेजेस आए, बहुत कॉल आए, और यही मेरे को सुनाई में आया कि कुछ वो लोग गंदा या गलत या कह लीजिए पॉर्न से रिलेटेड कंटेंट को मेरे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, जो मेरे नाम से है, एंजल बी चंद्रा के नाम से। उस पे वो ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ लगा रहे हैं, या वो कुछ ऐसी उन्होंने फ़ोटो वगैरह देखी। तो कुछ लोग सरप्राइज्ड हुए, कुछ लोग जो थे वो समझ गए कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। तो देन आई केम टू नो कि मेरा अकाउंट जो है हैक हो चुका है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने ये भी बोला कि मैं उसे डिलीट करूं या कुछ ऐसा करूं। तो मैं आपको बता दूं, जब हैकर्स अकाउंट को हैक करते हैं तो वो उस पे से एक्सेस हमारी हटा देते हैं। तो मेरे पास अभी मेरे उन पेजेस की कोई भी एक्सेस नहीं है, और क्योंकि एक्सेस नहीं है तो ना ही मैं उस पर कुछ डिलीट कर सकता हूँ, ना ही कुछ शेयर कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हैकिंग स्पेशली फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। और कुछ हेल्प सेंटर्स में जाकर मुझे कुछ लोगों ने बताया, गाइड करा। उनका मैं थैंक्स बोलूँगा कि आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। उसको मैंने फॉलो किया है, बट लेट्स सी के क्या नतीजे आते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की प्रेयर्स की सबसे पहले तो बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा दूसरा पेज जो हैक हुआ है, ये बहुत पुराना पेज है। बहुत पुराना मतलब जिस वक्त फेसबुक पे हार्डली कोई मिनिस्ट्री करता होगा इंडिया में। 2014-15 में मैं इस फेसबुक पेज को खुदावंद ने बड़ा इस्तेमाल करा अपने लिए। यीशु मसीह खुदा का बेटा, इस पेज को मेरा फेसबुक पेज है ये, और जिसको मैंने किसी वक्त, अभी उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि मैं अभी ज़्यादा उस पर कुछ नहीं करता हूँ, बट एक टाइम पे वो बहुत इस्तेमाल हुआ खुदावंद के लिए। फेसबुक पे बहुत डिबेट्स होती थी, और जिस वक्त केवल 2G हमारे पास नेट होता था ना, इंटरनेट की स्पीड, उस पर डिबेट्स बहुत होती थी मेरी, है ना। चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम्स हों या दूसरे लोग हों, डिबेट्स बहुत हुई, ऐसी पोस्ट बहुत डाली गई। और आप ये देखिए कि छोटा सा मेरे पास वो होता था, सैमसंग का फ़ोन था, उस पर मेरी उंगलियां भी नहीं आती थी, तो उस पर टाइप करते थे। कई बार मैं पूरी रात टाइप कर रहा हूँ, डिबेट चल रही है, आप समझ रहे हैं इस बात को, या मैं पोस्ट लिख रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं, ज़रा सा कीपैड होता था उस पर, मैं ऐसे करके। तो ये पेज जो था, ये उस वक्त से मैं इस्तेमाल करता था, यीशु मसीह खुदा का बेटा। और खुदावंद ने इस पेज को बड़ा इस्तेमाल करा एक वक्त में। उसके बाद 2017 में फिर मैंने अपने नाम से अपने एक पेज को क्रिएट करा, यीशु एंजल बी चंद्रा। तो उसको भी आप जानते हैं, खुदावंद इस्तेमाल टाइम पर करते गए हैं, करते हैं, और खुदावंद ने चाह करते रहेंगे। तो लेकिन अब ऐसा हुआ है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ जब हुआ था तो कब और कैसे हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ अपने पेज की बात, यीशु मसीह खुदा के बेटे के बारे में। इट वाज 2015 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। 19-20 का कुछ फ़र्क हो तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जिस वक्त IS जो टेररिस्ट ग्रुप है मुस्लिम्स का, वो मौसुल में, इराक़ में, सीरिया में क्रिश्चियंस को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, ठीक है ना। गाजर मूली की तरह काटा इन लोगों ने वहाँ पर, IS वालों ने। और जिस वक्त ये प्रोसिक्यूशन हुआ तो मैंने अपने इस पेज पे सब कुछ अपडेट करा, वीडियोस भी अपडेट करी। जब आई थिंक उन 11 क्रिश्चियंस को मारा था ना, जब उनकी पूरी एग्जीक्यूशन की वीडियो भी इन लोगों ने डाली थी, वो सब मैंने डाला, और ये सब मैं कर रहा था उस पेज पे। और जब मैंने IS के बारे में लिखना शुरू करा तो काफ़ी मुस्लिम्स को प्रॉब्लम हो गई मुझसे, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जबकि मैं इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा था। मैं तो टेररिज्म की मुखालफत कर रहा था, मैं टेररिज्म की खिलाफत कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था। तो उस पेज की रिपोर्ट्स होनी शुरू हुई, और होते ये हुआ कि मेरे उस पेज को क्या मेरे पूरे फेसबुक को ही 6 महीने के लिए बंद कर दिया, मतलब मुझे ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे से। तो मैं ना ही अपने नॉर्मल फेसबुक को ओपन कर सकता था, और ना ही मैं
अपने पेज में एक्सेस थी मेरी कोई भी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि मैं आईएसआईएस के बारे में बता रहा था, या जो क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन हो रहा है इन मॉडर्न डेज़ में उसके बारे में बता रहा था। कई बार फेसबुक ने उस वक्त मेरी ओरिजिनल आईडी मांगी कि हमें ये कंफर्म करना है कि आप ही हैं, ये कोई और है। मैंने अपनी जो भी मेरी ओरिजिनल आईडी थी वो भी दी, बट फिर भी उन्होंने मेरे अकाउंट को ओपन नहीं करा था। और वो करीब 6 महीने ऐसा ही चलता रहा। फिर प्रभु ने अनुग्रह किया, फिर मैं दोबारा से 6 महीने के बाद मुझे एक्सेस मिला। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हुआ है कि जो मेरा ये वाला अकाउंट है एंजल वी चंद्रा, इसको पूरी तरीके से, अच्छा जो वाला दूसरा पेज है यीशु मसीह खुदा का बेटा, उस पर भी वही गंदे कंटेंट को डाला जा रहा है स्टोरीज़ में, और इस पे भी वही डाला जा रहा है। उस पे भी अभी मैं शायद 40-50 हज़ार के आसपास, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्या कहते हैं, फॉलोवर्स हैं। और एंजल वी चंद्रा पे 1,05,000 या 6,000 के आसपास फॉलोवर्स होंगे, लाइक्स होंगे, कुछ ऐसा ही। तो दोनों पे ही कंटेंट डाला जा रहा है, और दोनों पे ही आप समझ सकते हैं। मुझे दिक्कत तब से हुई है जब से मैंने इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है, और इस पे से जब मैंने बताना शुरू करा या मैंने लिखना शुरू करा, तो नेचुरल सी बात है, जिस वक्त मैं आईएसआईएस के बारे में लिख रहा था तब भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। और इस बार जब मैं जो हमास ने टेररिज्म किया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात होती है, तो खुदावंद दोनों जगह पे अपनी पीस दे, इज़राइल में भी दे और फ़िलिस्तीन में दे। पर टेररिज्म कोई भी करेगा तो उसे हम सबका फ़र्ज़ है कंडेम करना, ठीक है ना। तो उस जो सिविलियन पे अटैक हुआ, जो टेररिज्म हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको मैंने कंडेम किया अपने पेज पे। और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि मेरा पेज हैक हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उससे रिलेटेड मैंने 3-4 पोस्ट जब डाली तो मेरी रीच, अच्छा हाँ एक बात और, एंजल वी चंद्रा जो मेरा पेज है, आपने देखा होगा इसकी बहुत मिलियंस में गई है मेरी वीडियोस, चाहे वो हालेलुया वाली 18 मिलियन, कोई 10 मिलियन, कोई 7 मिलियन, मतलब बहुत मिलियंस में गई है। लेकिन पिछले 2 से 3 साल से मेरी रीच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया मेरे पेज की, फेसबुक पे से। इस बात को याद रखिएगा, फेसबुक पे से उसकी रीच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि मैंने उस पर, देखिए मैंने जब भी छेड़ा है तो वो मुद्दा छेड़ा है। मैं भी चाहूँ तो देखिए सेफ, बहुत ही सेफ काम कर सकता हूँ फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना, पास्टर्स की तरह बहुत सेफ, केवल एक बात करी अपनी सिंपल सी सीधी सी और कर दिया। बट मुझे लगता है मुझे खुदा बाप ने खास काम के लिए चुना है, जो मैं क्या कह सकते हैं आप, करने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। नतीजा ये है कि मेरे को धमकियाँ हमेशा से बहुत आई हैं, थ्रेट्स बहुत आई हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने 2.5-3 साल से मेरे जो फेसबुक की पेज की रीच है वो बिल्कुल ना के बराबर कर दी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और ना के बराबर क्यों कर दी? क्योंकि मेरे वीडियो से कहीं ना कहीं मसीह विरोधी लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा, या उन लोगों को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट की बात कर रहा है ना, इसकी बात में कहीं ना कहीं एक वो है, कह लीजिए लॉजिक है, रैशनल बात है। कोई ऐसा नहीं मैंने कुछ भी ऐसा उठाया और कुछ भी बोल दिया, उस बात में दम आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो खुदा के रूह की तरफ से जो बातें होंगी उनमें हमेशा दम और खम मिलेगा, और उस बात को काट नहीं पाएगा कोई। तो कहीं ना कहीं उन पेजेस पे हमेशा से क्या करा, बहुत रिपोर्ट किया गया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि उसके ऊपर नेगेटिव, उसकी जो करते हैं ना रेटिंग्स देते हैं, स्टार्स देते हैं, तो वो भी नेगेटिव देने लगे मसीह विरोधी। मतलब बहुत पेज है ना, एक काइंड ऑफ कि वो धड़ 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 उस पर बम बरसाते रहे, कभी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी कुछ कह रहे हैं। जबकि मैंने हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग जो मसीह विरोधियों के अंदर या गैर मसीहों के अंदर, नॉन क्रिश्चियंस के अंदर मसीहत को लेके, उसके बारे में बताने की और उनकी गलतफहमी को मिटाने की कोशिश करी। और शायद खुदावंद उनकी गलतफहमियाँ मिटा रहे थे कईयों की, तो कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने फेसबुक को, मेरे क्या कह लीजिए मेरे पेज को हमेशा से अटैक किया। आप समझ रहे हैं इस बात को, या उसके अगेंस्ट में हमेशा काम किया। तो सब मिला के जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त आई वुड से कि आप लोग प्रेयर में रखें। अगर ये खुदावंद की इच्छा है कि ये अकाउंट्स में मुझे एक्सेस दोबारा मिले,
तो खुदावंद करे कि मुझे दोबारा एक्सेस मिले, और प्रभु की इच्छा नहीं है तो मुझे हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं यही बात बोलूँगा, बट ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि आप लोग भी अपने फेसबुक और इंस्टा का बहुत ध्यान रखें। और मुझे बहुत टाइम से ऑफ़र आ रहे थे कि आपका पेज या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, हम आपको इतने महीने के डॉलर देंगे एडवर्टीज़मेंट करने के हमारे, ये और वो। तो मैं कभी भी इनके कच्चे लालच में फंसा नहीं। जब भी मुझे किसी ऐसी खूबसूरत सी गोरी लड़की की प्रोफाइल लगी हुई होती है, वो मैसेज करती है आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे अपने पेज पे हमारे ऐड चलाने के, तो वो सब असल में हैकर्स की चाल होती है। तो मैं कभी उसमें फंसा नहीं कि मैं ये देंगे मुझे $500 एक हफ़्ते के, तो यार बढ़िया है, मैं अपने तो वो कुछ एक्सेस मांगते, तो वो मैंने उन्हें कभी दी नहीं। पर मेरे पास मेटा की तरफ से अभी 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि आपका 6 घंटे के अंदर अकाउंट डिलीट हो जाएगा, वरना आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और वो मेटा की तरफ से मैंने पूरे स्क्रीनशॉट्स लिए। मैंने इससे पहले उसको देखा पर ठीक से कुछ फॉलो नहीं करा और ऐसे ही कर दिया। लेकिन आज मॉर्निंग में भी दोबारा से, अच्छा अभी मणिपुर की जब मैं वीडियो डाल रहा था अपने FB पेज के ऊपर, तो भी मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस के क्या डाल दिए, मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस के वो डाल दिए इन लोगों ने, मुझे 1 महीने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया मेरे पेज को, तो उसकी रीच बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो ये बार बार चलता आ रहा है। तो फिर मणिपुर के लिए भी मैं कुछ, जैसी मैंने 2-3 पोस्ट डाली तो रीच ख़त्म कर दी। फिर अभी मैंने जौनपुर चर्च के लिए डाली जहाँ बुलडोज़र से उसको गिरा दिया गया। तो फिर एक मसीह विरोधी जो वहाँ गुंडई कर रहा था ना, क्या नाम है जो बीजेपी का वो पहन के, हाँ गौरव सिंह, वो कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को मैंने बताया, तो अचानक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसे मैं मणिपुर के लिए भी दिखा रहा हूँ, बता रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं बता रहा वहाँ के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेरे पेज को, मणिपुर की वीडियोस जब मैंने 2-3 डाली या उसके बारे में, तो तब भी मेरी पेज की रीच को ख़त्म कर दिया गया। फिर मुझे वहीं पर मेरे फेसबुक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन में डाल दिया था। तो अभी प्रेजेंटली ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी एंजल बी चंद्रा नाम के पेज पे नज़र आ रहा है, तो उसको समझिएगा मैं कुछ भी नहीं उस पर ऐसा कुछ गंदा कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरी एक्सेस नहीं है इस वक्त, तो मैं ना ही उसे डिलीट कर सकता हूँ और ना ही कुछ शेयर कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप इस बात को। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग सब एक मन होकर प्रार्थना करें, प्रभु क्या चाहते हैं, अब आगे मुझे क्या करना है, तो उसमें वो अगुवाई करें, प्रेयर करें। अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मुझे ये पेज वापस मिले, इनके ऊपर एक्सेस, इनके ऊपर कंट्रोल मुझे वापस मिले, तो आई विल अप्रिशिएट your prayers, and definitely I would thanks to everyone who showed their great concern when they came to know that my page got hacked. So they showed their deep concern and their love and their care. तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। बट आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत है, और इसमें प्रभु अब अगुवाई करें, बुद्धि दे मुझे कि अभी आगे मुझे क्या करना है पेज को लेके। कुछ हेल्प सेंटर्स वगैरह में जाके, फेसबुक हेल्प सेंटर उसमें जाके मैंने कुछ वो करने की कोशिश करी, पर पता नहीं अभी उसमें वो कितना कारगर साबित होगा, आई डोंट नो। तो लेट्स सी, जो भी प्रभु की इच्छा है। तो अगर आप में से कोई इसको जानता है, कोई अच्छे साइबर वाले को जानता है, साइबर वाले बंदे को, तो प्लीज़ लेट मी नो, जो अगर हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। और बाकी प्लीज़ प्रार्थना में याद रखें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।